बैडमिंटन एसोसिएशन का सब जूनियर का मैच खेला गया था, उसके बाद सर अभी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हमें पोस्ट देखने को मिल रहा है वहाँ के मेडल्स को लेके, और आप लोगों के एसोसिएशन के ऊपर भी काफ़ी कोचिंग के ऊपर एलिगेशन डाल रहे हैं, तो सर आप उस पर क्या कहेंगे अभी? देखिए, गोल्ड मेडल को लेके उन लोग का कहना है कि कहीं राष्ट्र कहीं तो अभी देखिए इतना ह्यूज क्वांटिटी में हम लोग मंगाते हैं। और हमारा ये जो टूर्नामेंट है, आप पहले जान के चलना है कि ये कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर टूर्नामेंट नहीं है। ये हमको जो इनका जो एंट्री फीस वगैरह है वो भी बहुत एक रिजनेबल एंट्री फीस है। उससे ही ये टूर्नामेंट को चलाना पड़ता है। और पैसा नहीं जोड़ता है तो हम बाहर से नहीं मांगते हैं। नहीं, हम पूछ सकते हैं कहीं आप अरुणाचल में किसी अभी आप कहीं भी जाके, जैसा आपको आजमा ने स्पॉन्सर मांगा कि नहीं, हम सब कहीं से स्पॉन्सर भी मांगता नहीं है, क्योंकि हमारा इवेंट ही इतना, हमारा ईयरली 7 इवेंट है। हमारा 3 सब जूनियर रैंकिंग है, आपका 2 वेटरन का है, और हमारा सीनियर का एक है, और डी के टूर्नामेंट एक है। उनमें से सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर है डी के टूर्नामेंट। बाकी हम सब अपने आप से ही, जो हमारे आजबा का टीम है, हम लोग उनसे ही मिल के चलते हैं। जैसा कि ये जो फर्स्ट रैंकिंग कराया है, दोईमुख ने कराया था। दोईमुख जो एसोसिएशन काफ़ी अच्छा से कराया था, उनको भी काफ़ी कमियां हुआ था, तो उसमें से भी हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर ने हमें खुद कंट्रीब्यूट करके दोईमुख एसोसिएशन को भी दिया। क्योंकि बैडमिंटन में आप एक शटल कॉक भी बहुत कॉस्टली है। एक शटल कॉक का एक ट्यूब का दाम ही कम से कम आपका 1500 है, उसका एमआरपी तो 2000 वगैरह होता है। तो इसमें से हमारा जो चिल्ड्रन से, बच्चे से जो एंट्री फीस वगैरह आता है बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 1,60,000। तो इसमें पार्टिसिपेंट इतना होता है, लगभग दोरजी खांडू टूर्नामेंट का बराबर ही पार्टिसिपेंट आ जाता है कभी। तो उसमें दोरजी खांडू टूर्नामेंट में यही सिर्फ डिफरेंस है कि वहाँ में हम लोग को फूडिंग लॉजिंग देना पड़ता है, बाकी एक्सपेंसेस तो सब वगैरह सेम ही होता है। लेकिन अभी भी हम लोग टूर्नामेंट कराने का बाद भी बहुत कष्ट से जो पैसा नहीं जुड़ता है, तो हमारा सेक्रेटरी जनरल और हमारा जो टीम है वो लोग अपना पॉकेट से कंट्रीब्यूट करके हम लोग इनको देता है। और रिगार्डिंग कोचिंग का ऐसा है कि हम जो लास्ट टाइम काफ़ी समय से गोपीचंद एकेडमी में और बाहर का प्रकाश पादुकन एकेडमी और कई एकेडमी में बच्चे लोग ट्राई कर रहा था, तो यहाँ से जाने के लिए बहुत पैसा लगता है वहाँ पे। और फिर आपका वहाँ पे रेंट हाउस वगैरह लेने के लिए भी पैसा लगता है, क्योंकि सबको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो उसको ही देखते हुए हमारा सेक्रेटरी जनरल ने पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करते हुए, तो हमारा जितना पेरेंट्स, उसमें उन लोग का बीच में ही एक ग्रुप बनाया, तो उसमें ही उन लोग का ट्रेजरर बनाया। उन लोग का सब कुछ वो लोग ही करेंगे, सिर्फ हमको ढूंढना है कोच, और हमको ये जहाँ में प्रैक्टिस करेगा वो एरिना को देना है, बाकी सब पेरेंट्स करेगा। हम लोग आसपास पूरा ट्रांसपेरेंसी रखता है। कहीं में हम लोग का कहीं में पैसा जो लिखा है ये करता है, वो स्पोर्ट्स में आप हो ही नहीं सकता। स्पोर्ट्स में कोई हेरा फेरी हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये चीज़ को लेके कहीं स्पोर्ट्स से हम लोग पैसा, यहाँ सब वॉलंटरी सर्विस करता है। इसलिए हम लोग को कहते हैं ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। ऑनरेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपना ऑनरेरी से काम को करता है। लोगों का ये भी कहना है कि बच्चे इतने मेहनत से खेलने के बाद गोल्ड मेडल के लिए जो खेलते हैं, तो गोल्ड मेडल में जो रस्ट लगा है उस पर काफ़ी डिसहार्टन है, तो उसी को लेकर पूछना है, तो ऐसा क्यों केयरलेस किया गया? क्योंकि बच्चे नहीं, अगर गोल्ड मेडल के लिए खेलते हैं तो उसको अच्छा होता हाँ, नहीं दिया तो किसी को देखिए, मेडल तो आप घर में रख के भी मेडल रस्ट हो जाएगा, आप कई समय रखने से भी। ऐसा ही अभी पेंडेमिक का समय था, फरवरी में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो हम लोग ह्यूज क्वांटिटी में सामान मंगाते हैं। तब ह्यूज क्वांटिटी में मंगाते हैं क्योंकि एक साल के 2-3 टूर्नामेंट उससे ही चला जाएगा। क्योंकि ह्यूज में मंगाने से क्या होता है, थोड़ा मतलब ये आपका पैसा में कमियां थोड़ा आ जाता है, उसमें डिस्काउंट कुछ हो जाता है। तो कोई हम लोग को स्पॉन्सर तो करता नहीं है, क्योंकि बच्चा को हम लोग इतना प्लेटफॉर्म दे रहा है। साल में हम किसी को नहीं बोलेंगे, आप इंडिया लेवल में जैसा प्लेटफॉर्म देता है, अरुणाचल भी वैसा ही कोशिश कर रहा है। आपका 3 रैंकिंग, आपका नॉर्थ ईस्ट में मैं कह सकता हूँ, आप मीडिया है, नॉर्थ ईस्ट में भी 3 रैंकिंग बहुत मुश्किल से खिलाता है। 2 वेटरन का रैंकिंग भी बहुत मुश्किल से खिलाता है। 7 टूर्नामेंट चलाना मीन्स बहुत एसोसिएशन का ऊपर भी बहुत कष्ट होता है। आपका एक एम्पायर, एक टेक्निकल ऑफिसर जो नेशनल एम्पायर है, जो स्टेट एम्पायर है, सुबह 6 बजे से रात का 10 बजे तक उसको एम्पायर चेयर में बैठना, वो 10 आदमी को रोटेट करना, उनका नींद चला जाता है। उसका मतलब रात को सोए बिना अपना जो स्टेट का बच्चा लोग को उभरता हुआ देखने के लिए, निकलने के लिए अपना वॉलंटियर सर्विस देता है। उसके बाद तो ऐसा बोलने से
हमें भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो सेक्रेटरी जनरल है काफ़ी दिल से कोशिश करता है कि बैडमिंटन को लिफ्ट करे अरुणाचल में। सर, जैसे आपने कहा कि विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग आप लोग साल में 7 से 8 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं खुद से, है ना सर, विदाउट फंडिंग। तो सवाल ये रहेगा सर, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया में सर जो मेडल को लेकर जो बात चल रही है उसमें तो कोई नाम मेंशन नहीं हुआ है, कौन सा प्लेयर या पेरेंट्स किसने अपलोड किया वो तो नहीं है सर। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर, अगर कोई मेडल्स या फिर सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इशू है, आपको अगर आकर मिलते हैं, एसोसिएशन को आकर मिलते हैं, तो सर आप करेक्शन या फिर नया कुछ मतलब दे देंगे क्या, मतलब रिकरेक्ट कर देंगे उसे? देखिए बेसिकली हमें प्लेयर को क्या सोचना है, अपना रैंक से मतलब होना है और सर्टिफिकेट से, ना। मेडल तो आपका सर्टिफिकेट ही आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। मेडल तो देखिए कभी कभी आप अपना घर में रखने से भी रस्ट हो जाता है, जैसा हम लोग ने लास्ट टाइम ले के रखा हुआ था तो उसके कारण ऐसा हो गया। तो आइंदा हम लोग भी कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट की करेंगे, लेने कोशिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी कितना फंडिंग करेंगे। अभी गवर्नमेंट का साथ भी इतना एसोसिएशन है, अब सबको फंड करना पड़ता है। देखिए गवर्नमेंट का भी एक लिमिटेड रिसोर्स होता है कि अरुणाचल का एक पेरेंट्स हिसाब से सब एसोसिएशन को थोड़ा थोड़ा मदद करना पड़ेगा। उसको जानते हुए हम 6 टूर्नामेंट अपना असबा अपने तरफ से करता है, एक ही टूर्नामेंट को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। ये जो इंडियन एशियन जो कोच को लेकर भी कुछ सवाल उठाए थे कि पेरेंट्स को ही हर उसके एक्सपेंसिव को देने पड़ते हैं, तो आसबा की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तब तो ऐसा होने से क्या हेल्प मिलेगा बच्चों को? आसबा का तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट हमें कोच प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हम लोग SSA शाह से भी हमें स्पोर्ट्स डिप्यूट किया गया है कोचेस जो, और हमारा जो कोर्ट भी दो कोर्ट है। अभी मेरा प्रेजेंट हमारा जो ऑनरेबल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरुणाचल का नातुंग सर और हमारा CM सर द्वारा 8 कोर्ट बना रहा है। वो कोर्ट ख़त्म होने से तो हमारा मतलब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी ये जो कोचेस को भी मैं बोल रहा था, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ से प्लेयर बाहर में बैठना काफ़ी तकलीफ़ होता है, आपका 40-50,000 करके। तो अरुणाचल में ही आपका कोच आ जाएगा, आप अपने घर से आएंगे। तो वही हमने 35 जो लिखा है वो भी ज़्यादा लिखा है, तो उसमें 35 नहीं, हमारे जो सर ने, जो सेक्रेटरी जनरल सर ने 20 का बैच बनाने के लिए बोला। 20 का बैच जो बनेगा, 20 का बैच में से आपको पर मंथ सिर्फ 20,000 पर पेरेंट्स को देना पड़ेगा। वो पेरेंट्स लोग ही डिसाइड है, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, हम लोग सिर्फ बैच बना दिया। व्हाट एवर जो फीस कलेक्शन करना, क्या करना, वो पेरेंट्स का एक ग्रुप है, उनका ही पेरेंट्स का ही ट्रेजरर है, पेरेंट्स का ही सब कुछ है, वो लोग ही सब करना है। हमें सिर्फ देना है कहाँ बच्चा प्रैक्टिस करेंगे, और कोचेस को प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ वो 1 साल के लिए यहाँ है। और जो कोच का जो नाम दे रहा था वो तो काफ़ी सीनियर कोच है। 2012 में सानिया नेहवाल को भी उसने गोल्ड मेडल दिलाया। एडविन जो अभी फ़िलहाल हमारा इसमें यहाँ पे है आसाम एकेडमी में। मैं हमारे जो प्लेयर्स को भी कहना चाहता हूँ, देखिए कुछ प्रॉब्लम होने से आप एसोसिएशन से आके सीधा डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट गेन करने के लिए स्पोर्ट्स में नहीं आता है। सब अपना इंडिविजुअल ऑनरेरी सर्विस करने के लिए आता है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए आता है। रात भर कोई देखिए आपका एक सेक्रेटरी और एक रेफरी जो एम्पायर है, रात भर क्या 12-1 बजे तक उनको, सुबह से 10 आदमी, आप प्लेयर तो खेल के एक दिन अपना मैच खेल के चला जाता है, लेकिन जो आपके पीछे जो है वो पूरा एंटायर टूर्नामेंट रात तक बैठना पड़ता है। इसलिए आप सब इतना तकलीफ़ करने के बाद थैंक्स का बजाय आप लोग सोशल मीडिया में ऐसा गलत मैसेज नहीं फैलाने से ठीक होगा, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स एसोसिएशन दिल से कोशिश करता है कि अरुणाचल में अच्छा एक स्पोर्ट्स प्लेयर पैदा करे और अरुणाचल का नाम पूरा दुनिया में रोशन करने की। थैंक यू।